हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास 8th वाले बच्चों की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। और जब भी मैं कंप्लीट मैथ्स की बात करता हूं बच्चों, तो आपका चैप्टर्स तो कवर होगा ही, साथ में कवर होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। और ध्यान से सुनना समझना, जो भी बच्चे न्यू चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्लास 8 की कंप्लीट और स्टार्टिंग से क्लास लेके आया हूं। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 8th मैथ्स के नाम से। तो वहां पे जब आप जाओगे ना, तो चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन हर एक लेक्चर, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको देखने मिल जाएंगे। आज बात करने वाले हैं, पहली हमारी क्लास होने वाली है, पहला हमारा चैप्टर। और चैप्टर का नाम है बच्चा रैशनल और इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनना है, समझना है हर एक बच्चे को। प्रॉब्लम यही होता है ना, बहुत सारे बच्चों को अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, सर हमारे रैशनल नंबर क्या है और हमारा इरेशनल नंबर क्या है, पहचानूंगा कैसे कि रैशनल कौन सा है, इरेशनल क्या है। इसीलिए कंप्लीट आज मैं सिर्फ बात करूंगा, प्रैक्टिस सेट पे जाऊंगा ही नहीं, पूरा बेसिक समझाऊंगा। रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर कवर होते हैं बच्चा, और इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर कवर होते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो भाई प्रैक्टिस सेट हमारे लिए एकदम आसान है, बोले तो मक्खन के जैसा लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऐसे नंबर की मैं बात करता हूं जिनके बारे में आई होप हर एक बच्चों को पहले से सुना है, देखा है, समझा है। नंबर वन, सबसे स्टार्टिंग नेचुरल नंबर, आई होप हर एक बच्चे ने कोई नंबर सुना हो या फिर ना सुना हो, ये नंबर हमने सुना है। सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर मीन्स क्या होता है सर? काउंटिंग कैसे स्टार्ट होता है बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग ऐसा स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, काउंटिंग नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम वन, वन से स्टार्टिंग। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर है बच्चा वन। स्टार्ट करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा पढ़ते जाओ। नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में सुन लेना, समझ लेना, निगेटिव पॉसिबल नहीं है। और अगला लाइन सुनो, नेचुरल नंबर समझ गया सर, काउंटिंग नंबर और स्टार्ट किधर से होते हैं बच्चा? वन से स्टार्ट होते हैं, पढ़ते जाने का, निगेटिव नहीं होता नेचुरल नंबर, ऐसा सुन लो, समझ लो। और नेचुरल नंबर में जैसे ही मैं जीरो ऐड करता हूं सर, 0 1 2 3 4, सिर्फ जीरो ऐड किया तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर। और होल नंबर स्टार्ट होता बच्चा जीरो से। नेचुरल नंबर होल नंबर में यही डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो आता है, अगर मैं जीरो निकाल दूं तो वो बन जाएगा नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर में बच्चा मैं जीरो ऐड कर दूं तो बन जाएगा होल नंबर। अरे समझा कि नहीं बच्चा क्या बोला? नेचुरल नंबर दिया है, सिर्फ मैं उसको जीरो ऐड कर दूं, क्या बन गया? होल नंबर। होल नंबर दिया है, जीरो निकाल दूं तो कौन सा नंबर बन जाएगा? नेचुरल नंबर। समझ में दो नंबर आया, क्लियर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वाले नंबर पे शिफ्ट हो जाए, क्या? इवन नंबर। ऐसे नंबर बच्चा जो दो के टेबल में आते हैं, टू से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, उनको बोलते हैं इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, सिर्फ 20 तक ही नहीं, ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाई टू है, मतलब टू से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, उस नंबर को बोलूंगा मैं इवन नंबर। समझ में आया क्या बच्चा? लाइन में यही लिखा है, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई टू। ऐसे नंबर जो दो के टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं बच्चा कौन सा नंबर? सर इवन नंबर है। नेक्स्ट, इवन का उल्टा कौन चलता है? अपोजिट कौन है बच्चा? ऑड नंबर। ऑड नंबर जो दो के टेबल में नहीं आता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27, ये सब कौन से नंबर है बच्चा? हमारे ऑड नंबर है। लाइन सिंपल है सर, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाई टू, जो दो के टेबल में नहीं आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। आई थिंक ये चार नंबर हर एक बच्चे को क्लियर होगा। सर कैसे पहचान सकते हैं ऐसे नंबर जो दो के टेबल में पूरा कवर होगा? इवन नंबर। जो दो से टेबल में नहीं जाता है? ऑड नंबर। नेक्स्ट आना है प्राइम एंड कंपोजिट में। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया हो, लेकिन पहले भी पढ़े हैं, फिर से पढ़ लेते हैं।
प्राइम नंबर को एंड कंपोजिट नंबर को, सिंपल सा पहले प्राइम की बात करते हैं। ऐसे नंबर जो खुद के ही टेबल में आते हैं और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, मतलब किसी और का फैक्टर नहीं बन सकते, वो खुद के ही टेबल में आते हैं। और ध्यान रखना प्राइम एंड कंपोजिट नंबर में वन को इग्नोर किया गया, कहीं भी वन नहीं आएगा, ना तो वन प्राइम है ना ही वन कंपोजिट है। ध्यान में सुन लो, समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट, वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ध्यान में रख लो। तो इसका मतलब से स्टार्ट किधर से होगा, टू, और रीजन भी समझो, टू। तो सर टू किसी और नंबर के टेबल में आता है क्या, नहीं, क्योंकि टू वन जा टू खुद के ही टेबल में आ रहा है तो वो प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर है बच्चा थ्री, थ्री किसी और नंबर के टेबल में आ रहा है, सर बिल्कुल नहीं, थ्री वन जा थ्री प्राइम नंबर है। थ्री के बाद आ रहा है बच्चा फोर, फोर वन जा फोर तो होता ही है, फोर और किसी के टेबल में आता है क्या बच्चा, बिल्कुल आता है सर, टू टू जा फोर किसी और के टेबल में आया, किसी और से फैक्टर बना है तो वो कंपोजिट है, इसलिए फोर यहां पे दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर है फाइव, फाइव सर फाइव वन जा फाइव प्राइम नंबर, मतलब अगर खुद के ही टेबल में आ रहा है तो प्राइम, और नंबर के टेबल में आए तो उसको लिखने का कंपोजिट। जैसे सिक्स टू के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है, टू थ्री जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, वो रहेगा कंपोजिट नंबर। सेवन, सेवन वन जा सेवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर है बच्चा एट, किसके टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है तो कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट नंबर है बच्चा नाइन, थ्री के टेबल में आता है, थ्री थ्री जा नाइन तो कंपोजिट है। तो कंपोजिट एंड प्राइम में क्या डिफरेंस है, समझ में आया। अगर खुद के ही टेबल में आ रहा हूं तो मैं हूं प्राइम नंबर, किसी और के टेबल में भी आ रहा हूं तो मैं हूं कंपोजिट नंबर, ऐसे ये नंबर बताते हैं। आई थिंक ये दोनों नंबर क्लियर हैं। नेक्स्ट आने का बच्चा इंटीजर्स, इंटीजर कौन है, जो माइनस की भी बात करेंगे, प्लस की भी बात करेंगे एंड साथ में जीरो की भी बात करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्लियर, समझ में आया। ध्यान से सुनो, इंटीजर को कैसे डिफाइन किया गया, कैसे समझाया गया। भाई जो हमारे होल नंबर हैं, होल नंबर मतलब सर जीरो से लेके पॉजिटिव वाले, उसी में सिर्फ मैं निगेटिव को ऐड कर दूं, बन गया हमारा इंटीजर। मतलब इंटीजर्स माइनस भी होता है, प्लस वाले भी होते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है। और एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री समथिंग, इस टाइप के नंबर्स हमारे इंटीजर्स का पार्ट है। और यहाँ पे ऐसा लिखा भी है, ऑल होल नंबर, सब होल नंबर तो है ही, साथ में उनके निगेटिव जो होते हैं वो भी इसी में कवर होते हैं, इंटीजर्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक से जो रिलेट करेगा वहां पे, और इसके बहुत सारे एग्जांपल सीखना समझना है क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है सर, जिसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में बेसिकली लिख सकता हूं, उसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। क्लियर, समझ में आया। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स की बात हम लोग करेंगे इसमें। चल इसकी डिटेल चर्चा करते हैं रैशनल नंबर की। किसकी बच्चा, रैशनल नंबर की। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। ध्यान से सुनना समझना हर एक बच्चे को, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा रैशनल नंबर क्या होता है, मीनिंग क्या बताती है, तो मीनिंग बोला गया बच्चा P अपॉन Q के फॉर्म में दिखना चाहिए, P अपॉन Q के जैसा दिखना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट बच्चा, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। अब जिन बच्चों को आई होप फ्रैक्शन नहीं पता होगा उनको समझा दो बच्चा, ये 3 अपॉन 2 लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं 3 क्या है बच्चा, ये हम लोग इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो अपॉन में है बच्चा, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इस पूरे को बोलते हैं बच्चा फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन समझा सर, अपॉन में जो टर्म दिखता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ऊपर वाला जो नंबर है बच्चा उसको न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं बच्चा डिनोमिनेटर। और ये लाइन यही बोल रहा है कि अपॉन में जीरो नहीं चाहिए, मतलब अपॉन में बोले तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। समझा क्या बच्चा, एग्जाम्पल की लाइन लगा दूंगा तभी समझ में आएगा। पहला, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा 5 अपॉन 2 रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है सर, अपॉन में दिख रहा है ना, P अपॉन Q के फॉर्म में दिख रहा है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चा 4 अपॉन 3 रैशनल नंबर है क्या सर, बिल्कुल दिख रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आओ नंबर 3 पे, 7 -7 अपॉन 5 रैशनल नंबर है क्या सर, माइनस आ गया, कंफ्यूजन में होना नहीं बच्चा, माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमें बस यही रूल देखना है सर, ये भी रैशनल नंबर है, माइनस में रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, रैशनल नंबर है। क्लियर, समझा क्या। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा -4 अपॉन 7 रैशनल है क्या सर, बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्लियर, समझा। नेक्स्ट आ जाओ जरा एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 5।
टू रैशनल नंबर है क्या? अब कंफ्यूजन में हो सकता है कुछ बच्चे आ जाए, सर आपने बोला था अपॉन में दिखना चाहिए, बट ये तो अपॉन में ही नहीं दिख रहा है। किसी भी नंबर के अगर अपॉन में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो वन काउंट होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन काउंट होगा। इसका मतलब है सर ये रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा 7 रैशनल नंबर है क्या? नो डाउट रैशनल नंबर है, क्योंकि अपॉन में कुछ भी नहीं तो वन है, और ये हमारा रैशनल नंबर है। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं -4 रैशनल नंबर है क्या बच्चा? बिल्कुल है सर, क्योंकि अपॉन में कुछ भी नहीं तो वन होता है, और ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल, 0 रैशनल नंबर है क्या? 0 रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है बच्चा, क्योंकि अपॉन में कुछ भी नहीं तो वन है। रूल हमें ये बोलता है कि 0 अपॉन में नहीं चाहिए बच्चा, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में चलेगा। इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चा आपको? समझ में ये आया सर, जितने भी पॉजिटिव नंबर है रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, माइनस भी रैशनल नंबर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 सब हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी बच्चा होल नंबर हैं सब रैशनल नंबर हैं। जितने भी, ध्यान से सुन लो, होल नंबर का मतलब 0 भी इंक्लूड है, रैशनल नंबर में कवर होता है। क्लियर? समझ में ये सब आ गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, और भी एग्जांपल से देखते हैं बच्चा, चलिए और भी एग्जांपल से देखते हैं। मैंने आपसे पूछा बच्चा 3.25, बच्चा पॉइंट को देख के टेंशन में आ गया, सर पॉइंट आ गया, रैशनल है क्या? नो डाउट रैशनल ही है। कौन सा है बच्चा? रैशनल ही है। नेक्स्ट -2.5 दे दिया, तो माइनस का कोई लॉजिक नहीं इस टॉपिक में, ये भी रैशनल नंबर है। मतलब टॉपिक समझ में आई हो, हर एक बच्चे को आ रहा है सर फ्रैक्शन में रहेगा, रैशनल है। फ्रैक्शन में नहीं है, नेचुरल नंबर है, निगेटिव है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है। सर पॉइंट में भी आ रहा है, रैशनल नंबर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। कौन से नंबर है? रैशनल नंबर है ये सब, जितने भी नंबर दिख रहे हैं। प्रॉब्लम कंफ्यूजन कहां स्टार्ट होगा? सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप, जब मैं ये एग्जांपल्स देना चालू करता हूं। ये एग्जांपल्स यहां मैं देता हूं, चलिए यहां देता हूं। इस वाले नंबर में यहां बच्चे फंसते हैं, यहां बच्चे फंसते हैं बच्चा। चलिए इतने एग्जांपल्स मुझे लगता है बहुत इजी है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब यहां हो सकता है काफी बच्चों को दिक्कत आ जाए, लेकिन आंसर आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। इसमें से देखो कंबाइंड मैंने दिया, कुछ रैशनल है कुछ इरैशनल है, सिर्फ हमें वही पता चल जाए सर रैशनल को पहचानूंगा कैसे। तो इजी कॉन्सेप्ट होता है हमारे लिए, ध्यान से सुनो। हर एक बच्चे को लिए इसके लिए बच्चा स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बच्चा? स्क्वायर याद होना चाहिए, और सिंपल सा उसका आइडेंटिफिकेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा ये लिखा है √1, तो 1 किसी का स्क्वायर है क्या? बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और अगर ये नंबर रूट के अंदर जो दिया गया है वो किसी का स्क्वायर है, तो नो डाउट ये रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चा? रैशनल नंबर है। नहीं समझा सर? नेक्स्ट समझाता हूं। ये देखो बच्चा रूट में 4 लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं 4 किसी का स्क्वायर है क्या? सर बिल्कुल है। किसका? 2 का। इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है क्या कैसे? नेक्स्ट आ जाओ, √2, 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है बच्चा ये है इरैशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है तो नेक्स्ट पे आते हैं। √9, 9 किसी का स्क्वायर है क्या? सर बिल्कुल है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर स्क्वायर है तो वो रैशनल नंबर है, स्क्वायर नहीं है बच्चा वो नंबर, तो ये रैशनल नंबर है। सिंपल सी पहचान बता रहा हूं मैं आपको। 3, सर 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट, 10 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं सर, ये इरैशनल नंबर है। मैं अगर नेक्स्ट आपसे पूछूं कौन सा बच्चा बच्चा, ऑलमोस्ट हमारे √5 बच रहा है। √5 रैशनल है कि इरैशनल? तो ये हमारा इरैशनल नंबर है, क्योंकि √5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। समझ में आया? और जिन बच्चों को स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई करने आता है ना, तो उनके लिए तो और आसान टॉपिक है सर। कैसे? देखो ना जरा यहाँ पे, सर √4 का मतलब होता है 2 × 2। और कोई भी नंबर अगर रूट में 2 बार है, कोई भी नंबर अगर रूट में 2 बार है बच्चा, तो एक बार पेयर बना के बाहर आता है। और 2 तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, 2 हमारा रैशनल नंबर है। ये उनके लिए जिनको स्क्वायर रूट निकालने आता है। कोई बच्चा पूछने लगा सर एक्सप्लेन करो कि √4 रैशनल कैसे है, तो ये एग्जांपल है बच्चा, ये सॉल्यूशन है। 4 का मतलब सर 2 × 2 होता है, पेयर बना तो एक नंबर बाहर आ गया, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और जो कि रैशनल नंबर हमारा होता है।
जिनको नहीं समझा एक और एग्जांपल, √9 बच्चा क्या होता है सर 3 × 3, और कोई भी नंबर अगर रूट में 2 टाइम है पेयर बना रहे तो सर एक बार आता है बार 3, 3 हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि 3/1 ये तो हो गया ना रैशनल। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ बाकी जो नंबर है वहां पेयर ही नहीं बन सकता। जैसे मैं 3 की बात करूं बच्चा तो 3 अपने ही टेबल में आता है 3 बन जा, ना तो 3 का पेयर बना ना तो 1 का पेयर बना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है रूट से बाहर निकलना, तो ये √3 है जो कि इररेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 एग्जांपल मैं और करवा देता हूं। कितने एग्जांपल बच्चा? 2-3 सम और। इतने एग्जांपल्स मुझे लग रहा है काफी इनफ होंगे समझाने के लिए। मैंने लिखा बच्चा √81। अब मैं आपसे सीधा पूछता हूं 81 किसी का स्क्वायर है क्या? बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल है, 81 होता है सर 9 × 9 बोले तो 9 का पेयर बना, ये रैशनल नंबर, सीधा पहचान। अब नेक्स्ट आपसे मैं पूछ रहा हूं बच्चा 90 किसी का स्क्वायर है क्या? सर बिल्कुल 90 नहीं है, 90 किसी का स्क्वायर थोड़ी है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है बच्चा? इररेशनल नंबर। सीधा सिंपल सा पहचान, वो पर्टिकुलर नंबर अगर रूट में है मैं मैच करूंगा, किसी का स्क्वायर रहेगा तो रैशनल, नहीं है तो इररेशनल। 121 अगर बच्चे को याद होगा तो सर 11 × 11 11 का है और ये बनेगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट बच्चा 110 सर किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये बना हमारे लिए इररेशनल नंबर। 200 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे लिए बच्चा बना इररेशनल नंबर। तो समझ में आ रहा है इररेशनल नंबर कैसे पहचानोगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया क्या? आई थिंक इतने एग्जाम्पल बहुत इनफ है आपके बेसिक के लिए। अब सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं और वहीं पे कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। अब देखो जितने भी एग्जांपल्स अब आपको समझ में आ जाएंगे। सर -2 लिखा है, रैशनल है, पहले ही बता चुका हूं। -3/4 ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म हो चुका है। 0 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 0/1 होता है बच्चा। 2/3 रैशनल ही है। 1.5 पॉइंट वाला भी रैशनल होता है, बता चुका हूं। 2 रैशनल नंबर है। 7/5 रैशनल है। अभी इसमें आप यही रूट वाला ऐड कर सकते हो सर, अगर रूट में 4 है वो भी रैशनल है, रूट में 9 है वो भी रैशनल है, रूट में 1 है वो भी रैशनल है, रूट में 100 है रैशनल नंबर है। तो समझ में आ रहा है क्या? रूट वाले नंबर को भी ऐड कर सकते हो। और लाइन सिंपल सा बोला है बच्चा, नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक समझा होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इररेशनल। जो रैशनल नहीं है ना वो इररेशनल नंबर है। और मीनिंग क्या बोला है? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। समझ में आया क्या? ये क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक समझा होगा। एग्जाम्पल √2 √3 √5 √7 √11 ये सब जो नंबर है कौन से नंबर है? इररेशनल नंबर है। और साथ में पाई की वैल्यू, साथ में पाई की वैल्यू, पाई को इंक्लूड किया गया। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, बेसिक के लिए बहुत इनफ है। इतने इतने एग्जाम्पल्स तो मुझे लग रहा है इनफ थे। अब एक चार्ट में बनाया वो भी नोट कर लो जरा। टोटल जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं ना उसको बोलते हैं बच्चा रियल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? रियल नंबर सबसे ऊपर होता है। रियल नंबर के अंदर ही हमारे रैशनल भी आते हैं, इररेशनल भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल। सब नंबर रियल नंबर के अंदर ही कवर हैं। और सबका एग्जांपल ऐसा कंबाइंड लिखा है बच्चा। नेचुरल नंबर सर 1 2 3 4 5 6, होल नंबर 0 1 2 3 5 4 5 6, इंटीजर्स -0 पॉजिटिव लिखा गया है, रैशनल जो अभी आपको सिखाया वो लिखा गया है, इररेशनल रूट वाले नंबर को लिखाया गया है, और रियल सबका एग्जांपल मिला के रियल नंबर का एग्जांपल दिया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत यूजफुल है आपके बेसिक के पार्ट के लिए। और ये क्लियर, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आप बोल सकते हो ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, आपके सामने दिख रहा है। नंबर में सबसे ऊपर कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जानना आपको, सिर्फ दो नंबर पे ज्यादा फोकस करना है सर, हमारा ये रैशनल नंबर और ये हमारा इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर में कौन आता है? रैशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है इंटीजर्स को मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है सर। जो नंबर्स माइनस में भी हो, पॉजिटिव है और जीरो भी है, वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर में होल नंबर होता है, होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6, एंड नेगेटिव वाले होते हैं सर -1 -2 -3 -4। और जब मैं होल नंबर में से जीरो को निकाल दूं तो जो नंबर बचा कौन सा नंबर होता है सर? नेचुरल नंबर होता है। तो इंटीजर्स वाले पार्ट तो आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा। चाहिए तो एग्जांपल भी लिख लो बच्चा, -1 -2 -3 ऐसा आप समझ लो।
लो। होल नंबर में आपको मालूम होगा सर, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। 0 यहाँ लिखा मतलब 0 0 निकाल दिया, तो जो नंबर बचा वो हमारा कौन सा नंबर है बच्चा, नेचुरल नंबर है, ऐसा आप मान लो। फ्रैक्शन ऑलरेडी अभी सिखा है ना, फ्रैक्शन 3/2, 7/9, 9/2 ऐसे नंबर सिखा। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं बच्चे, 3। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन हमारे होते हैं। अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है बच्चा, मतलब 3/5, 2/5, क्लियर है। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब ये नीचे वाले नंबर बड़े होंगे, ऊपर वाले नंबर छोटे होते हैं। इम्प्रॉपर का मतलब इसका उल्टा, सर न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट वाले की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है सर, 2/2/5, 3/7/5, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये भी किसके अंडर का पार्ट है सर, ये भी रैशनल नंबर के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, इर्रेशनल। सर अभी पढ़ा सर्ड्स। सर्ड्स का मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। कौन कौन से नंबर का एग्जांपल देखा था हमने सर, √2 होता है, √3 होता है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है। ये सब नंबर सर्ड के अंदर। सर्ड का मतलब जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं, स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, वो हमारा सर्ड होता है। एंड लास्ट है हमारा ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल मतलब एक और चीज हमने पढ़ा था ना जस्ट अभी सर, पाई। पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 एंड फ्रैक्शन फॉर्म में होता है बच्चा 22/7। क्लियर है क्या। इतना डिटेल्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट हमने सिखा दिया बेसिक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर। तो यहाँ पे हमने कवर किया है रैशनल और इरैशनल के जितने भी एग्जांपल्स पॉसिबल हो सकते हैं, सब डिटेल आपको सिखा दिया। और फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो क्लास 8th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।